मकर राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय श्री शनिदेव। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि अब आपकी कुंडली यह खबर दे रहे हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में एक भयंकर अनहोनी होने वाले है। वास्तव में अब आपकी कुंडली जो खबर दिया है वह हकीकत है, और यह घटना 24 घंटे के अंदर होकर ही रहेगी, क्योंकि अब शनिदेव ने भी ऐलान कर दिया है, और शनिदेव ने जो ऐलान किया है उनमें हर लोगों की हकीकत सामने आएगा। जो भी आज तक न्याय की काबिल है उसको न्याय दिया जाएगा, और जो अपने जीवन में न्याय के काबिल नहीं है और एक दूसरे के कारण उसे अगर न्याय दिया जा रहा है तो वह न्याय को खत्म किया जाएगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस घटना में आपको बिल्कुल मदद किया जाएगा, इसलिए तुम घबराना नहीं। बस गुरुजी की एक एक बातों को मानकर चल, और जो गुरुजी सावधानी देंगे वह भी तुम्हें इन 24 घंटे तक ध्यान में रखना है, क्योंकि इन 24 घंटे के अंदर कुछ चूक आपके हाथों से हो सकता है, कुछ गलती हो सकते हैं, और इस समय एक चूक एक गलती तुम्हारे लिए विनाश लेकर आ सकता है। तो तुम बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, निवेदन है कि अभी तक हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके एक प्यारा सा लाइक अवश्य ही प्रदान करें, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव एक साथ 3 बार अवश्य ही लिख देना। शनिदेव जो भी फैसला करेंगे वह आपके पक्ष में करेंगे, तो आप सभी लोग अवश्य ही लिखें। हां दोस्तों, मैंने सुना है कि इस संसार में, इस जगत में अच्छे लोगों की ही जीत होती है और अच्छे लोगों को ही खुशियां दिया जाता है। लोग यहां पर एक दूसरे से कितना ही न्याय कर ले, लेकिन न्याय करने वाले लोगों को न्याय का भागीदारी एक ना एक दिन बना ही पड़ता है। चाहे लोग एक दूसरे से न्याय करके अपनी न्याय को कितना ही छुपा ले, अपनी बुराई को कितना ही छुपा ले, लेकिन ऊपर वाला परमात्मा से न्याय को नहीं छुपा पाएंगे। भले आप लोगों की नजरों में न्याय छुपा लेंगे, लेकिन भगवान की नजरों में कभी कोई न्याय को छुपा नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद एक महान इंसान समझकर, चतुर इंसान समझकर तुमसे न्याय कर रहे हैं और तुम्हें तकलीफें भी दे रहे हैं। वास्तव में वह अपनी पहचान तुम्हें नहीं दे रहे हैं कि मैं आपके साथ आखिर क्या न्याय कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत दिनों से आपके साथ रहकर न्याय कर रहे हैं, तुम्हें अपने कदमों में झुक रहे हैं, तुम्हें सफल होने नहीं दे रहे हैं, तुम्हारी हर परेशानी का कारण बन रहे हैं, तुम्हारी मेहनत को बेवजह लेकर जा रहे हैं और तुम्हें सफलता की राह से बार बार उलझा रहे हैं। आप देखे होंगे कि कई बार कई सफलता मिलने ही वाला होता है, लेकिन बीच में कुछ इस प्रकार की घटित हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी विपत्ति आ जाता है कि हमारे सफलता नहीं मिल पाते हैं। और कई बार आपके हाथों में आपकी मेहनत के अनुसार कोई पैसे आते हैं, लेकिन फिर बाद में आपके घर में ऐसी स्थितियां निर्मित होता है कि वह पैसे अक्सर घर से बाहर निकल जाता है, और तुम्हें थोड़ा बहुत एहसास हो रहा है कि अक्सर मैंने जो मेहनत से कमा रहे हैं वह तो बेवजह कहीं ना कहीं खर्च होते जा रहा है। आपको भी अंदर ही महसूस हो रहा है कि सामने वाले इंसान भी मेहनत कर रहे हैं और मैं भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह सफल हो रहे हैं और मैं क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, यह सवालों का जवाब अलग ही है। कई बार इंसान सफल न होने के कारण अपनी किस्मत एवं भाग्य को दोष देते हैं। कहते हैं कि हमारे भाग्य में खुशियां ही नहीं है, हमारे भाग्य एवं नसीब खराब है, मुझे कभी सफलता नहीं मिलने वाला है क्योंकि मेरा किस्मत ही खराब है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है, परेशानी ही लिखी है, बल्कि आपके जीवन में जो दुख लगातार आते जाते हैं, जो परेशानी लंबे समय से बनी हुई रहती है, इसका कारण केवल आपके जीवन में कुछ लोग हैं, कुछ शत्रु हैं जो अक्सर अंदर ही अंदर तुम्हें परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन अब उसकी और न्याय और उनकी बुराई, उनकी मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि एक ना एक दिन बुराइयों का अंत हो ही जाता है, बुराइयों का सर्वनाश हो ही जाता है, और वही वक्त, वही घड़ी अब आ चुका है
भगवान शनिदेव ने भी जब आपकी पूरी कुंडली अध्ययन किया, पूरी कुंडली एक एक करके देखा, तो उनकी सारी बुराई के बारे में पता चला कि लोग कितना आपसे न्याय किया, कितने अपने लोग आपके सामने सिर्फ अपने होने का नाटक किया और कितने बुरी हरकत किया। और इसलिए अब आपके जीवन में एक भयंकर घटना होगी और इस घटना में आपको बिल्कुल मदद किया जाएगा, आपके सहयोग किया जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद उन लोगों की हालत कुत्ते जैसी होने वाली है, वह रोड पर आ जाएंगे जो अब तक एक दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करने की सोच या फिर एक दूसरे से बेवजह न्याय किया, बेवजह तकलीफें दिया, मानो या फिर ना मानो। अब जो शनिदेव ने फैसला किया है उनमें पक्का आपके दुश्मनों को इंसाफ दिया जाएगा। और सच में दोस्तों, आप अपने सभी शत्रुओं को अब पहचान करने वाले हैं। जो आज तक तुम्हारे सामने अच्छे बनने का दिखावा करता था, अब तुम्हें उसकी असलियत पहचान आएगी और वही आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। हां दोस्तों, लेकिन यह उसकी कर्तव्य है जो कि उन्होंने किया है, वह तो उसे अब भोगना ही पड़ेगा। जब आपकी दुश्मनों के साथ शनिदेव न्याय करेंगे तो आपको बड़ा ही खुशी मिलेगी, आनंद मिलेंगे। एक बात सत्य है कि अब तुम खुश हो जाओ। आने वाले 24 घंटे के अंदर आप एक दुश्मनों के कारण, एक दूसरे के कारण जो मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं, जो आपकी भाग्य एवं किस्मत में होते हुए तुम्हें नहीं मिल पाया है, तो दोस्तों शनिदेव यह भी ऐलान किया है कि जो तुम्हारी हक में है तो आपकी भाग्य एवं नसीब में है, वह फिर से तुम्हें किसी ने किसी तरीके से दिया जाएगा। आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे कि आखिर कभी हमारे साथ इस प्रकार की घटना घटित हो सकता है, लेकिन अब वही घटना आपके जीवन में होने वाला है जो आपकी उदासी भरी जिंदगी में खुशी ला देगी। तुम्हें आज तक जीवन में कमजोर रहा करते थे, आपकी कोई वैल्यू नहीं करता था। आप जिसको अपने दर्द सुनती थी वही खिल्ली उड़ा देती थी। आप अपनी दर्द परेशानी जब अपनों के सामने साझा करते थे तो वह भी तुम्हें मदद करने को तैयार नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों, इन चीजों से तुम्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि आपके बुरे वक्त में अपनों से ही मदद नहीं मिली, जिससे आप वादा किया, जिससे आपकी उम्मीद रहा किया हमें मदद करेगा, लेकिन उन्होंने भी आपका गलत फायदा उठा लिया। तो दोस्तों, अब तुम्हें बिल्कुल भी एक दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है और अपनी दिल की हालातों को एक दूसरे के सामने साझा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब खुद श्री शनिदेव आपकी राशि में आ चुके हैं और आपकी सहायता करने के लिए आ चुके हैं। अब खुद शनिदेव इन 24 घंटे के अंदर तुम्हारी दुख दर्द और परेशानी को अपनी परेशानी समझकर अपने हृदय में समाहित कर लेंगे और तुम्हारी जीवन से दुखों का विनाश कर देंगे। हां दोस्तों, जब शनिदेव की इंसानों को मदद करते हैं तो उसकी पूर्व जन्म की धैर्य को देखते हैं, उनके पूर्व जन्म की कर्म को देखते हैं, यहां तक कि यह भी देखते हैं कि आपने कितने लोगों को हंसाया है, कितने लोगों को मदद किया है, यहां तक कि कितने लोग आपकी मदद से आज खुश हैं, आपकी वजह से कितने लोग आज शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह सब कुछ शनिदेव किसी को मदद करने से पहले देखते हैं। वास्तव में जो इंसान एक दूसरे को मदद किया हुआ होता है उसी को मदद करते हैं। और सच में दोस्तों, आपकी राशि वाले जातकों के अंदर बहुत गुण छुपा हुआ है, बहुत दया छुपा हुआ है। सिर्फ दया ही नहीं बल्कि अपने कई इंसानों को मदद भी किया है और शनिदेव में इसे गंभीरता से लिया है। आने वाले 24 घंटे के अंदर शनिदेव एक बड़े कठोर कदम आप सभी के लिए उठाया आया है और यह कदम बिल्कुल एक अच्छे लाने के लिए आप सभी के लिए उठाया है। तुम अभी बहुत बुरी वक्त से जूझ रहे हो, तुम्हारे जीवन में कई छोटी बड़ी परेशानी अभी भी है और तुम बहुत चिताओं से अभी घिरे हुए हैं, लेकिन अब आप हर चिताओं को भूल जाइए, क्योंकि शनिदेव ने आपकी जो परेशानी देखी उसका आप भागीदार खुद नहीं है। आप खुद कोई गलती नहीं किए हैं और आपको पता भी है कि जीवन में गलती हम करेंगे तो उसका आने वाले समय में हमेशा जा चुकानी ही पड़ेगी। इसलिए तुम कभी भी कोई पाप भी नहीं किए हैं, अन्य भी नहीं किए हैं और कभी किसी की सफलता और ज्यादा खुशियां देखकर अपने मन में गलत विचार भी उत्पन्न नहीं होने दिया है। बल्कि आप जब दूसरों को खुशी में देखते हैं तो खुद आप मेहनत करते हैं, लेकिन कभी किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर ना कोई छल कपट है और ना कोई बेईमानी का कमाए हुए पैसा रखा हुआ है।
बल्कि आज तक आपको जो मिला है वह आपका मेहनत के द्वारा मिला है, नहीं किसी के साथ धोखे करके, छल कपट करके किसी का लूटा हुआ धन है। बल्कि आज तक जो भी धन तुम्हें मिला है वह केवल मेहनत करके मिला है। लेकिन फिर भी इतना अच्छे इंसान होने के बावजूद भी तुम्हारे जीवन में अभी भी वह दुर्गा और परेशानी का वक्त लगातार चल रहा है। और अब शनिदेव खुद परेशानी देखकर रो पड़े हैं। मतलब शनिदेव पूरी तरह से आपसे प्रसन्न है या फिर प्रसन्न हो चुके हैं। अब तुम्हें जीवन में वह दिन फिर नहीं देखना पड़ेगा, जो दिन आपके जीवन में आपको केवल पछतावा और तकलीफें दे रहे थे। यह वक्त जो हर वक्त पर तुम्हें बेचैनी दे रहा था, कठिनाई दे रहा था, अब वह वक्त भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपसे दूर चले जाएंगे और आने वाले 24 घंटे के अंदर तुम्हें कई बड़े बड़े अवसर भी दिखाई देंगे। यह अवसर तुम्हारी खुशी के लिए होगी और तुम्हारे हर दौलत के लिए होंगे। अब ध्यान से सुन लीजिए, शनिदेव के विशेष कृपा से आपके जीवन में क्या संभव होगा। जब शनिदेव किसी पर संपूर्ण कृपा कर देते हैं तो जीवन ऐसा हो जाता है जैसे कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं काल का स्वामी उसके साथ चल रहा हो। वह व्यक्ति जहां जाता है वहां अपने आप न्याय हो जाता है। लोग उसकी आंखों में देखकर सच बोलने लगते हैं। उसका एक इशारा काफी होता है, बिना बोले काम हो जाता है। पैसा उसके पास अपने आप खींचा चला आता है। पुरानी जमीनें अचानक करोड़ों की हो जाती हैं। बंद पड्ढी फैक्ट्रियां चलने लगती हैं। कर्ज सालों पुराने अपने आप माफ हो जाते हैं। फिर भी वह कभी घमंड नहीं करता। उसकी सादगी और बढ़ जाती है। उसका शरीर लोहे जैसा हो जाता है। 90-100 साल की उम्र में भी सिर हियां चढ़ता है। बिना चश्मे के पढ़ता है। रात को गहरी नींद सोता है। डॉक्टर हैरान रह जाते हैं कि इस उम्र में ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट सब नॉर्मल कैसे है। उसके बच्चे, पोते, पड्डे पोते अपने आप सफल हो जाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी छांव छोड़ ढाकर बिगड़ता नहीं। सब उसकी एक बात मानते हैं। घर में उसका शब्द भगवान का फरमान होता है। जो कभी उससे दुश्मनी करते थे वे या तो खुद खत्म हो जाते हैं या उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगते हैं। उसे बदला लेना नहीं पड़ता। शनिदेव खुद हिसाब चुकता कर देते हैं। उसके पास आंख बंद करके पूजा करने की शक्ति आ जाती है। हनुमान चालीसा पढ़ते ही हवा रुक जाती है, दीपक अपने आप जल उठता है। लोग उसे छूकर आशीर्वाद लेते हैं। उसके मरने के बाद भी लोग उसके नाम की जय जयकार करते हैं। उसकी फोटो घर घर में टंगी रहती है। बुढ़ापा उसका ऐसा होता है मानो कोई राजा सिंहासन पर बैठा हो। नौकर सेवा करते हैं। गाड़ियां कतार में खड्डी रहती हैं। बैंक बैलेंस हर साल बढ़ता रहता है। और जब जाने का समय आता है तो वह बिस्तर पर लेटकर मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद देकर बिना एक दिन भी बीमार पड़े शांतिपूर्वक शरीर छोड़ देता है। लोग कहते हैं फलाने बाबा को तो शनिदेव ने खुद उठाया। यही शनिदेव की संपूर्ण कृपा है। जो मिल जाए तो समझो 7 जन्मों की तपस्या सफल हो गई। अब बात करेंगे, जीवन में तपस्या करने के बावजूद सफलता नहीं मिलता तो क्या क्या करें, क्या ऊपर करें। शनिदेव के लिए संपूर्ण जानकारी पूरी विस्तार से बताएंगे, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, जीवन में तपस्या करने के बावजूद यदि सफलता नहीं मिल रही है तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि तपस्या का अर्थ केवल कठोर परिश्रम ही नहीं, बल्कि सही दिशा में प्रयास और धैर्य का समावेश भी है। कभी कभी हमारी तपस्या सही होती है लेकिन समय अनुकूल नहीं होता या फिर पिछले कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ऐसी स्थिति में निराशा न फैलाएं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को जगाएं। सबसे बड़ा उपाय है शनिदेव की कृपा प्राप्त करना, क्योंकि शनिदेव कर्मफल दाता हैं और वे न्याय के सख्त देवता हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और सफलता के द्वार खुल जाते हैं। शनिदेव के लिए उपाय करने से पहले अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाएं, क्योंकि शनि अनुशासित जीवन के पक्षधर हैं। प्रातःकाल उठकर स्नान करें और शनिदेव का स्मरण करें। शनिवार को विशेष रूप से शनिदेव की पूजा करें। शनिवार का व्रत रखें जिसमें सात्विक भोजन ग्रहण करें, जैसे फलाहार या एक समय भोजन। व्रत के दौरान काले तिल, सरसों का तेल और उड़द की दाल का दान करें। गरीबों और मजदूर वर्ग को भोजन कराएं, क्योंकि शनिदेव मजदूरों के रक्षक हैं।
शनिदेव का प्रमुख मंत्र है एयुएम शम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप रोजाना कम से कम 108 बार करें। शनिवार को 19,000 जाप का संकल्प लें और रुद्राक्ष की माला पर जाप करें। जाप के समय काले वस्त्र धारण करें और पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। मंत्र जाप से शनि का प्रभाव शांत होता है और सफलता मिलने लगती है। यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 ढैया या कंटक शनि चल रही है तो यह मंत्र विशेष लाभ देगा। शनिदेव के लिए यंत्र पूजा अत्यंत प्रभावी है। शनि यंत्र को शनिवार को स्थापित करें। यंत्र को गंगा जल से शुद्ध करके सरसों के तेल का दीपक जलाएं और एयुएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र से 11 बार अभिमंत्रित करें। रोजाना यंत्र की पूजा करें और अपनी इच्छा के समक्ष रखें। यंत्र धारण करने से शनि दोष नष्ट हो जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पीपल शनिदेव का प्रिय वृक्ष है। सुबह पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। काले तिल चढ़ाएं और शनिदेव से प्रार्थना करें कि मेरी तपस्या का फल प्रदान करें। पीपल के पत्तों पर शनि मंत्र लिखकर वृक्ष की जड़ में दबाएं। इससे शनि प्रसन्न होते हैं। काले कुत्ते को शनिदेव का वाहन माना जाता है। शनिवार को काले कुत्ते को रोटी सरसों का तेल लगाकर खिलाएं। कौवे को भी भोजन दें क्योंकि कौवा शनि का दूत है। इन जीवों की सेवा से शनि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनिदेव के मंदिर में जाकर पूजा करें। यदि संभव हो तो शिंगणापुर के शनि मंदिर जाएं, जहां शनिदेव का अद्भुत स्वरूप है। मंदिर में काले कपड़े चढ़ाएं, सरसों का तेल अभिषेक करें और काले चने का प्रसाद चढ़ाएं। यदि दूर रहते हैं तो नजदीकी शनि मंदिर में यही करें। घर पर शनिदेव की मूर्ति स्थापित करें और रोज आरती करें। शनि स्तोत्र का पाठ शनिवार को करें। शनि स्तोत्र दासानन कृत है जो शनि के सभी दोष दूर करता है। स्तोत्र पढ़ने से शनि की कृपा बरसती है। यदि तपस्या के फल में विलंब हो रहा है तो शनिदेव को तेल चढ़ाएं। सरसों का कच्चा तेल लेकर शनि मूर्ति पर चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि मेरे कर्मों का फल शीघ्र दें। तेल दान भी करें किसी शनि मंदिर में। लोहे की वस्तुओं का दान शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। शनिवार को लोहे का छल्ला उस्तरा या कोई लोहे का बर्तन ब्राह्मण या गरीब को दान करें। काले कपड़े, काले जूते या काला कंबल दान करें। इन दानों से शनि दोष समाप्त होता है। यदि आर्थिक समस्या है तो शनिदेव के लिए काले उड़द का दान करें। उड़द को पीसकर गरीबों को दें। शनिवार को शनिदेव का ध्यान करें नीले रंग में। शांत मन से प्रार्थना करें। योगासन करें, विशेषकर शवासन और भुजंगासन। ये शनि के प्रभाव को संतुलित करते हैं। प्राणायाम से श्वास नियंत्रण करें। शनिदेव वायु तत्व के हैं। सूर्य नमस्कार करें क्योंकि सूर्य शनि के पिता हैं। सूर्य मजबूत होने से शनि शांत होते हैं। यदि पिता से संबंध खराब हैं तो उनसे माफी मांगे। शनिदेव पिता के स्वरूप हैं। परिवार की सेवा करें। बुजुर्गों का सम्मान करें। शनिदेव वृद्ध जनों के देवता हैं। अस्पताल जाकर मरीजों की सेवा करें। विकलांगों की मदद करें। शनिदेव दुखियों के सहायक हैं। दान हमेशा मन से करें, दिखावे से न करें। शनिदेव हृदय देखते हैं। यदि स्वास्थ्य खराब है तो शनिदेव के लिए हवन करें। काले तिल और सरसों तेल से हवन करें। पंडित से करवाएं। घर में शनि यंत्र के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वास्तु दोष के लिए दक्षिण दिशा मजबूत करें। वहां लोहे का पात्र रखें। शनिवार को घर की सफाई करें। फर्श पर काले तिल का लेप लगाएं। इससे शनि प्रसन्न होते हैं। यदि यात्रा में बाधा है तो शनिदेव को यात्रा से पहले प्रणाम करें। काले कपड़े पहनकर यात्रा न करें। शनिदेव को लोहे का तावीज धारण करें। कानूनी विवाद हो तो शनिदेव के मंत्र जाप से विजय मिलती है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। सत्य का साथ दें, झूठ न बोलें, व्यापार में ईमानदारी रखें। शनिदेव बेईमानी को क्षमा नहीं करते। यदि अर्ण है तो शनिवार को उड़द दान करें। आरण मुक्ति होगी। पुत्र प्राप्ति के लिए शनिदेव को काजल चढ़ाएं। शनि संतान के कारक हैं। गर्भवती महिलाएं शनि पूजा करें, सुरक्षित प्रसव होगा। यदि मानसिक रोग है तो शनिदेव के लिए शनि तेल मिश्रण बनाएं। सरसों तेल में काले
तिल मिलाकर माथे पर लगाएं, शांति मिलेगी। बच्चों को शनिवार को काला धागा बांधें, बुरी नजर से बचाव होगा। शनिदेव रक्षा करते हैं। पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखें। शनिदेव सामाजिक न्याय के हैं। झगड़े न करें, माफी मांगने में संकोच न करें। शनिदेव क्षमा सिखाते हैं। यदि नशा है तो शनिदेव के उपाय से छुटकारा मिलेगा। शनिवार को व्रत रखें, इच्छा शक्ति मजबूत होगी। खेल कूद में रुचि हो तो शनिदेव प्रसन्न होंगे। वे शारीरिक श्रम पसंद करते हैं। जिम जाएं, मजबूत बने। यदि लेखन या कला में रुचि है तो शनिवार को कार्य करें। शनि रचनात्मकता देते हैं। कविता लिखें, डायरी में विचार लिखें। शनिदेव आत्मचिंतन कराते हैं। यदि विदेश यात्रा का योग है तो शनिदेव को धन्यवाद दें। वे विदेश के कारक हैं। हवाई जहाज से पहले प्रार्थना करें। शनिदेव आकाशी शक्तियों के अधिपति हैं। राजनीति में हैं तो शनिदेव की कृपा आवश्यक है। वे जनसेवा के देवता हैं। जनता की सेवा करें। यदि पत्रकारिता करते हैं तो सत्य लेखन करें। शनिदेव सत्य के रक्षक हैं। चोरी धोखा न करें। यदि जेल गए हैं तो शनिदेव के उपाय से सुधार होगा। वे पश्चाताप कराते हैं। नई शुरुआत करें। शनिदेव दूसरा अवसर देते हैं। यदि तलाक हो गया है तो शनिदेव को काला कपड़ा चढ़ाएं, नया जीवन मिलेगा। शनि पुनर्विवाह के कारक हैं। बुजुर्गों के लिए शनिदेव विशेष हैं। वे दीर्घायु देते हैं। रोज शनि मंत्र जपें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि नेत्र रोग है तो शनिदेव को काजल चढ़ाएं, दृष्टि सुधरेगी। शनि नेत्रों के कारक हैं। यदि जोड़ों का दर्द है तो सरसों तेल से मालिश करें। शनिवार को दर्द कम होगा। शनिवात रोग के हैं। आयुर्वेदिक उपचार लें। शनिदेव औषधियों के देवता हैं। जड़ी बूटियां दान करें। यदि अनिद्रा है तो शनिदेव का नाम लेकर सोएं, नींद आएगी। शनि रात्रि के स्वामी हैं। रात्रि जागरण कम करें। प्रातः 4 बजे उठें। शनि ब्रह्म मुहूर्त पसंद करते हैं। यदि सिर दर्द है तो काले तिल का लेप लगाएं, राहत मिलेगी। शनिदेव मस्तिष्क के कारक हैं। एकाग्रता के लिए शनि यंत्र देखें, बुद्धि तेज होगी। यदि स्मृति कमजोर है तो शनिदेव को घी चढ़ाएं, याददाश्त सुधरेगी। छात्र शनि पूजा करें, परीक्षा में सफल होंगे। यदि प्रतियोगी परीक्षा है तो शनिवार को विशेष जाप करें, सफलता निश्चित है। यदि इंजीनियरिंग में है तो शनिदेव प्रसन्न होंगे। वे धातु और मशीनों के स्वामी हैं। कारखाना चलाते हैं तो शनिदेव को लोहा चढ़ाएं, लाभ होगा। यदि खनन कार्य है तो शनिदेव की पूजा अनिवार्य है। वे खनिजों के देवता हैं। कृषि में असफलता हो तो शनिदेव को काले चने चढ़ाएं, फसल अच्छी होगी। शनि भूमि के कारक हैं। यदि मछली पालन करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न करें, जल में भी उनका प्रभाव है। यदि वकील हैं तो शनिदेव की कृपा से केस जीतेंगे, न्याय मिलेगा। डॉक्टर हैं तो शनिदेव को औषधि दान करें, रोगी ठीक होंगे। शिक्षक हैं तो शनिदेव को किताबें दान करें, विद्यार्थी बुद्धिमान होंगे। यदि गृहिणी हैं तो शनिदेव को घर की सफाई में समय दें, सुख मिलेगा। शनि गृहस्थ जीवन के रक्षक हैं। पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। यदि संतान नहीं है तो शनिदेव के लिए 43 दिन व्रत रखें, संतान सुख मिलेगा। शनि गर्भ रक्षा करते हैं। यदि गर्भपात होता है तो शनिदेव की पूजा से रुक जाएगा, प्रार्थना करें। यदि विधवा हैं तो शनिदेव को काला वस्त्र चढ़ाएं, जीवन सुखमय होगा। शनि संकट मोचक है। यदि आगजनी का भय है तो शनिदेव को तेल चढ़ाएं, रक्षा होगी। शनि अग्नि नियंत्रक है। बिजली का कार्य है तो शनिदेव प्रसन्न रखें, दुर्घटना न होगी। शनि विद्युत के स्वामी हैं। यदि सड़क दुर्घटना हो चुकी है तो शनिदेव को धन्यवाद दें, वे जीवित रखते हैं। वाहन खरीदने से पहले पूजा करें, शनि वाहन रक्षक हैं। यात्रा में काला धागा बांधें, सुरक्षा रहेगी। यदि डर लगता है तो शनिदेव का नाम लें, भय नष्ट होगा। शनि भय नाशक हैं। यदि शत्रु हैं तो शनिदेव पर विश्वास रखें, वे शत्रु नाश करते हैं, मित्र बनेंगे। यदि धन हानि हो रही है तो शनिदेव को लोहे का दान न करें बल्कि स्वयं धारण करें, स्थिरता आएगी। शनि धन संचय कराते हैं, बचत करें। यदि कारोबारी हानि है तो शनिवार को हिसाब किताब न देखें। शुभ दिन चुनें, शनि लेखा जोखा के देवता हैं, सटीक रहें। यदि स्टॉक मार्केट में हानि है तो शनि देव के उपाय करें, जोखिम कम लें,
शनि दीर्घकालिक निवेश पसंद करते हैं। धैर्य रखें, लाभ होगा। यदि प्रॉपर्टी विवाद है तो शनिदेव को भूमि दान करें, विवाद समाप्त होगा। शनि संपत्ति के कारक हैं। घर बनवाते हैं तो नींव में शनि यंत्र रखें, मजबूत बनेगा। यदि भूकंप का भय है तो शनिदेव प्रसन्न रखें, वे पृथ्वी के स्वामी हैं, स्थिरता देंगे। यदि बाढ़ आती है तो शनिदेव को नदी में तिल प्रवाहित करें, संकट टल जाएगा। शनि जल प्रकोप नाशक हैं। यदि सूखा पड़े तो शनिदेव को वर्षा की प्रार्थना करें, अच्छी फसल होगी। शनि वर्षा नियंत्रक हैं, प्रकृति के साथ तालमेल रखें, वृक्ष लगाएं। शनिदेव वनस्पति के रक्षक हैं। यदि पशुपालन करते हैं तो शनिदेव को चारा दान करें, पशु स्वस्थ रहेंगे। शनि पशुओं के देवता हैं, गाय को विशेष महत्व दें। यदि कुत्ता पालते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होंगे, उनकी सेवा करें। यदि बिल्ली है तो काली बिल्ली को भोजन दें, शुभ होगा। शनि सभी प्राणियों के रक्षक हैं, पक्षियों को दाना दें। शनिदेव पक्षी प्रेमी हैं। यदि मछली पालते हैं तो शनिदेव को जल अर्पित करें, बढ़ोतरी होगी। शनि जलजीवों के स्वामी हैं। यदि सर्प भय है तो शनिदेव को दूध चढ़ाएं, भय मिटेगा। शनि नागों के अधिपति हैं। यदि बिच्छू डंक लगे तो शनिदेव का नाम लें, विष नष्ट होगा। शनि विष नाशक है। यदि जहर का भय है तो शनिदेव की शरण लें, रक्षा करेंगे। शनि मंत्र शक्तिशाली है।